नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में दो किसान मौजूद हैं और इनको मैं पीड़ित किसान कह सकता हूं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये सबसे पहले ये जो हमारे साथ बैठे हैं किसान, इन्हीं से बात करेंगे। इनकी क्या पीड़ा है जिसकी वजह से मैं पीड़ित इनको बोल रहा हूं, ये आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण जानी है जी, खेड़ी गांव से हूँ मैं। सर, क्या हुआ कि 20 तारीख को हमारी सरसों के लिए मैसेज आया भी आप 20 तारीख को अपनी सरसों बेचने के लिए चोपटा मंडी में आ जाएं। हम अपनी सरसों लेके आ गए। मेरे 38 कुंटल 70 किलो सरसों है, उसकी तुलाई मैंने यहाँ पे करवा दी और बाद में मैंने अपना जे फार्म भी ले लिया। उसके बाद 10-12 दिन बाद में जो मेरे पेमेंट का मैसेज आया, वो मेरे पास लगभग 1700 रुपये कम, यानी कि मेरी पेमेंट बनती थी 1,71,247 रुपये की, और मैसेज आया मेरे पास 1,69,535 का। तो मैंने जब इसको मैच किया तो लगभग 1700 रुपये मेरे कम आए। उसके बाद मैंने नाथश्री चोपटा मंडी में आके जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने ये बताया भी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप सिरसा जाइए। और सिरसा जाकर मैंने मार्केट कमेटी में भी गया और जो मंडी में वो अपनी सहकारी समिति की दुकान है वहाँ पे गए। उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वो कहने लगे वेयर हाउस में जाइए। वेयर हाउस वालों ने हमें कहा हमारा कोई काम नहीं है, आप मार्केट कमेटी वालों के पास जाइए। इस करके हम 2 दिनों से उनके पास चक्कर काट रहे हैं। कोई ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा भाई आपके पैसे कहाँ गए। तो आज फिर हम वेयर हाउस वालों के पास गए। उन्होंने हमें रिकॉर्ड दिखा दिया भी हमें आपकी जितनी पेमेंट बनती थी वो पेमेंट आपके खाते में हमने तो अप्रूवल कर दी है, अब हमें नहीं पता भी आपके पैसे बाकी कहाँ गए। तो ये वाक़या हुआ है हमारे साथ। अच्छा, ये आपके पैसे 1700 के लगभग कम आए हैं, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो मार्केट के कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, उनसे आप पर्सनली मिले? बिल्कुल मिले सर। उन्होंने ये कहा कि ये सारा सौदा ऑनलाइन है, हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, आप अपनी शिकायत दर्ज करा दें, हम ऊपर अधिकारियों के पास पंचकुला भेज देंगे, कोई आपका सोल्यूशन निकलेगा तो हम मतलब इसके लिए कोई ही कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है क्या हो सकता है इसमें, किस तरह से ऐसा आपके साथ कम हुआ है? क्या कोई आशंका या वहाँ से आपको ऑफ रिकॉर्ड कोई ऐसी वो बात सामने आई हो? सर, हमने सोसाइटी वालों से भी बात की, मार्केट कमेटी वालों से भी बात की और वेयर हाउस वाला, तीनों से बात की। तो उनके मतलब जहाँ एक कॉमन बात निकल के आ रही है ना, वहाँ पे ये वो कह रहे हैं कि हो सकता है आपके जो ये कोविड-19 का रिलीफ फंड बना रखा है हरियाणा सरकार ने, आपके पैसे, क्योंकि मेरे अकाउंट में 1% गया है और भाई वाले में 4% नेट बनता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है भी वो कोविड फंड में चले गए। आशंका है मैं इस बात की। तो चलिए, ये इन्होंने अपनी व्यथा बताई है और इसी प्रकार दूसरे और किसान भी है हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी भी आप व्यथा सुन लीजिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, गांव खेड़ी। मैंने अपनी सरसों की परचेज सेंटर यहाँ नाथश्री चोपटा में 24 तारीख को की थी। तो मैंने अपने सरसों 1,75,230 रुपये की यहाँ से सरसों डाल दी। 39 कुंटल 60 किलो यहाँ आड़ती के थ्रू उन्होंने पूरी की पूरी अपना जो सरसों है वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स समेत दे दिया। और वहाँ से जो पेमेंट होके आई है ना, वो मेरी 7,010 रुपये कम होके आई है। जो जितनी पेमेंट बनती है उससे 7,010 रुपये कम। तो मैंने इसकी पड़ताल की भी, ये पैसे चले कहाँ गए। तो मैं यहाँ चोपटा के अंदर आया, तो चोपटा के अंदर जो सुपरवाइज़र है और भी जितने हैं परचेजर है, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा भी ये हमारे बस का सौदा नहीं है, हमने तो आपकी जो परचेज की है वो हमने पूरी की पूरी की है, आपके पैसा पूरा का पूरा दिए है, आप मार्केट कमेटी जाओ। तो हम मार्केट कमेटी चले गए, वहाँ सेक्रेटरी साहब से बात की। तो सेक्रेटरी साहब ने कोई भी संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा आप लिखित के अंदर हमें दे जाओ, हम आपकी समस्या हेड ऑफिस पंचकुला पहुँचाएँगे, वहाँ से पता करेंगे कि आपकी पेमेंट चली कहाँ गई। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जे फार्म ला के दीजिए हमें। तो हमने उनको जे फार्म भी ला के दिया। जे फार्म हमारा 39 कुंटल 60 किलो का पूरा था, उसमें हमारी पेमेंट 1,75,230 रुपये बनती है भाई साहब। तो हम वहाँ वेयर हाउस भी गए,
तो उन्होंने कहा आपकी जो पेमेंट है हमने पूरी की पूरी आपके खाते में डाल दी है, लेकिन हमारी पेमेंट हमारे खाते में 1,68,220 रुपये आए हैं। तो उनके पास दोबारा हम फिर सोसाइटी में आए तो उन्होंने भी अपना संतुष्टपूर्वक किसी ने जवाब नहीं दिया कि आपकी पेमेंट गई कहाँ। फिर हमने तो आपका ही माध्यम लिया है, आप ही इसका हमारा सहयोग करें कि हमारी पेमेंट कहाँ पे है, किसके माध्यम से कहाँ निकली हुई है, कब हमारी आएगी। इसके समस्या का समाधान हम आपके चैनल के द्वारा करवाना चाहते हैं। तो आपने दोनों किसानों की व्यथा सुन ली है। ये हालात हैं किसानों के, और न केवल ये सिर्फ 2 ही किसानों की ऐसी स्थिति है, बल्कि काफ़ी और भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई लोगों के कमेंट भी आए हैं। वो बता रहे हैं कि इस तरह से उनका किसी का 1%, किसी का 2% और किसी का 5% रुपए काटे जा रहे हैं। और इन दोनों जो किसान हैं, इसमें एक किसान के 1% काटा गया है और दूसरे के 4% काटे गए हैं। और ये कोविड-19 का जो रिलीफ फंड बना हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री राहत कोष, उसके अंदर ये डाल दिया गया है, ऐसी आशंका इनको लग रही है। तो ऐसे में एक तरफ सरकार जो अपने आप को किसान हितैषी बताती है, किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे आए दिन उनकी तरफ से भाषण दिए जाते हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की हरकत इनके साथ की जाती है। गलती किसकी है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो भुगत रहा है वो भुगत रहा है सिर्फ और सिर्फ किसान। तो ये किसान अब एक किसान के लगभग 7,000 रुपये और दूसरे के 1,700 रुपये, ये दोनों किसान हैं। इन्होंने अपने स्तर पर जितना इनसे यथासंभव प्रयास इनसे होना चाहिए था वो इन्होंने किया है, लेकिन अभी भी इनको ये विश्वास नहीं है कि इनके पैसे गए एक्चुअल में कहाँ है, आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे में ये जो स्थिति बनी हुई है, तो ये पूरी की पूरी जो एक पूरा जो ये सिस्टम है, परचेजिंग का सिस्टम समझ लो या जो सरकार का सिस्टम समझ लो, ये एक फेलियर साबित होता है। इस तरह की जो दिक्कत किसानों के साथ आए दिन हो रही है। तो ऐसे में अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी हम अपील करते हैं अधिकारियों से भी, और सरकार तक हम ये चाहते हैं कि हमारा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सरकार के अंदर जो बैठे हैं अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उन तक ये पहुँचे कि किस तरह से धरातल लेवल पर किसान कितना परेशान हो रहा है आपके शासन में। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी वहाँ तक बात जाएगी, और तभी इस तरह के किसानों के साथ जो ये एक हिसाब से हम लूट कह सकते हैं, क्योंकि जब किसान इतना सामर्थ्य इनका नहीं है, उसके बावजूद अगर ज़बरदस्ती इनके खाते से पैसे इस तरह से काट लिए जाते हैं, तो ये एक सरासर एक तरह की गुंडागर्दी ही कही जाएगी। और उस किसान के साथ हो रही है जो धरती पुत्र कहा जाता है। राजस्थान सीमा से सटा हुआ इन दोनों किसानों का खेत है, गांव है, और वहां पर सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है। बावजूद इसके अपने वैकल्पिक साधनों से सिंचाई करके अपनी फसल ये पैदा करते हैं और मंडी तक लेके आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनको जो सरकारी रेट जो निर्धारित किया हुआ है उस रेट के मुताबिक उनको पैसे मिलेंगे और जिससे वो अपना घर परिवार का खर्चा जो है वो चला पाएंगे। लेकिन हो रहा है इससे उलट। इस प्रकार यहाँ पर ये जो लूट हो रही है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार इस पर बिल्कुल कार्रवाई करे। जिस भी अधिकारी का इस वजह से ये जो परेशान हो रहे हैं, जिस भी अधिकारी की लापरवाही है या ज़बरदस्ती किसी ने की है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया। अब अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।